हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो होपफुली आप लोगों की हार्ट बीट डे बाय डे थोड़ी सी इंक्रीज हो रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड, बट नो वरीज, द एग्ज़ाम विल बी वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यू पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड। मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो और करते रहना, कीप इट ऑन, क्योंकि एट लास्ट जो एफर्ट्स करता रहता है कभी ना कभी सक्सेसफुल होता है। तो चलो बोर्ड्स की बात करते हैं। तो बोर्ड्स जो आ रहे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊंगा। ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी हैं। आफ्टर 2020 बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें एक कॉमन ट्रेंड मैंने देखा है। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, क्वेश्चन विल नॉट बी डिफिकल्ट बट क्वेश्चन विल बी अनसीन अननोन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसीन एंड सीन क्वेश्चन। सीन मतलब आपने करा हुआ है क्वेश्चन, आपने देखा हुआ है और डिफिकल्ट है तब भी आप कर लेते हो। अनसीन मतलब क्वेश्चन आपके लिए नया है, नया टाइप है, न्यू टाइपोलॉजी है, यू हैव नॉट सीन, तो आप पजल हो जाते हो, प्रेशर हो जाते हो। तो अभी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। तो आज मैं आपके सामने बोर्ड्स 2020 के बाद आए हुए एक ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो लेट्स सी आज का मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्लास 12 से क्या है। तो मी हनी सर once again bringing one another question for you today. We will discuss it now. तो क्या है, let's see. तो क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है, इवेल्युएट 0 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, इवेल्युएट करना है 0 to 2 एक्स स्क्वायर dx एंड हेंस शो द रीजन ऑन द ग्राफ हुज एरिया इज रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स। तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आपको सॉल्व कर देना है, वो तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट ये है कि ये किस रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, तो क्लास 12th में कौन सा टॉपिक है जिसमें हमें ग्राफ बनाने होते हैं। तो देयर आर 2 टॉपिक्स, एक एलपीपी है और एक एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियस है, इफ ही इज टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन and area, this question is definitely related to application of integration. application of integration में usual trend of question क्या है, आपको कर्व गिवन होते हैं, रीजन आप फॉर्म करते हो, ग्राफ पेपर पे शो करते हो और एरिया फाइंड करते हो। बट दिस इज अ रिवर्स प्रॉब्लम, मीन्स आपको एरिया जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड वो गिवन है और आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका शेडेड रीजन वो फाइंड करना है। तो लेट्स सी हाउ। तो मैं सबसे पहले इसी को लिखता हूं जो एरिया फाइंड करना है, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करता हूं और इसी से कैच करूंगा कि ये किस ग्राफ का रिक्वायर्ड एरिया है। तो 0 से 2 एक्स स्क्वायर, तो लिमिट्स एक्स एक्सिस की यूज हो रही हैं। हाउ कुड आई नो, बिकॉज इंटीग्रेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, dx यहां पर आ रहा है। तो आई कैन प्लेस इट एज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम व्हेन वी यूज द इंटीग्रेशन रिलेटिंग टू लिमिट्स रिलेटिंग टू एक्स एक्सिस, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो y की वैल्यू फाइंड करी गई होगी और इन टर्म्स ऑफ x पुटिंग करी गई होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से हमें पता चल गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y क्या होता है, पैराबोला। एंड एज यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला इट इज, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि दिस और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मींस पैराबोला इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कौन सा, पैराबोला इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग इसे अब शो कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। एक ग्राफ स्केच में बना रहा हूं। तो दिस इज पैराबोला विच रिप्रेजेंट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारी एक चीज हो गई। दूसरी चीज, लिमिट्स हैं 0 से 2, तो देयर मस्ट बी सम क्लोज एंड ऑफ द फिगर। एंड क्या है, कोई शेडेड रीजन भी आना चाहिए। तो 0 से 2, तो यानी कि लिमिट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग टिल 2, तो इट मींस देयर इज अ लाइन, देयर मस्ट बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू, विच शुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहां पर हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि लिमिट्स हैं 0 से 2, तो यानी कि 0 से 2 तक अगर वो लिमिट्स यूज कर रहा है और कोई अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
तो मैंने वो लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन शुड बी x इक्वल्स टू 2। ये कैसे पता चली? क्योंकि कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है x इक्वल्स टू a, मतलब x इंटरसेप्ट के इक्वल होती है। और क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें कितना दे रखा है 2,0, तो अब बच्चे बड़ी तेजी से हमें शेडेड रीजन नजर आ रहा होगा, तो दिस मस्ट बी द शेडेड रीजन। तो ऑब्वियस है, आप चेक भी कर सकते हो, 0 से 2 एक्स स्क्वायर, ये एरिया अच्छे से निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है कि दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब मैं इस रिक्वायर्ड एरिया को सॉल्व भी कर देता हूं। तो कैसे? 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 2, तो लिमिट्स पुटिंग करने के बाद 8/3 माइनस 0 इज इक्वल टू 8/3 यूनिट्स। आंसर आ गया। ओके, गॉट इट? तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताना मुझे। और मेरी कोशिश यही होती है कि अलग अलग टाइप के बोर्ड्स के डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रखूं, सो डेट कि आपको एक हिंट मिले कि अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप सर्च किया करो उससे रिलेटिंग और क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। और मेरी ये एमसीक्यूज की सीरीज, क्वेश्चंस की सीरीज कैसे लग रही है कभी कभी बता भी दिया करो कि कैसी लग रही है, अच्छी है, बुरी है, सजेशन है, जो भी आई विल एक्सेप्ट इट। तो आज के लिए भी इतना ही। डेट्स ऑल, बाय बाय स्टूडेंट्स।